बताती हूँ कैसे लेना है आपको। ये साइडर्स के बंचेस सिखाई थी ना मैंने, पैच उस टाइप में लेना है लेकिन भरी हुई। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको यहाँ पे 2 बंच आने चाहिए, ठीक है। बीच में एक बेल्ट आएगा। अभी इनका हाथ मीडियम है, ना पतला है ना मोटा है, ना ज़्यादा ऐसे ब्रॉडनेस भी नहीं है, नॉर्मल एक पतला हाथ होता है उसी टाइप में, थोड़ा बड़ा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है और ग्रिड्स लेने हैं, ठीक है। फ्लावर आपको जो लेना है आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे लेती हूँ बोल्ड फ्लावर। फ्लोरल डिजाइन में आपके फ्लावर जो है ज्यादा रहेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ जॉइंट से स्टार्ट की हूँ, इसका कोई मेजर नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो जॉइंट से होगा। स्पाइरल अच्छा बड़ा रखना है, अगर आपका स्पाइरल छोटा रहेगा तो आपका फ्लावर भी छोटा बनेगा। तो इस तरीके से हमें पेटल्स लेने हैं। पेटल्स लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके आसपास में ग्रिड्स देने हैं। हम यहाँ पे 3 बंच ले सकते हैं बट वो थोड़ा सा हैवी लुक हो जाएगा, हमें यहाँ पे हैवी लुक नहीं देना है। खूबसूरत डिजाइन देनी है लेकिन हैवी लुक नहीं देना है। हैवी लुक में आपका यहाँ पे 3 बंच आएगा, है ना। हम लोग चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हैवी डिजाइन हो जाती है। इस तरीके से आपको लेना है। एक फ्लावर ले रहे हो तो परफेक्ट आपको थोड़ा बड़ा ही बनाना है, छोटा नहीं बनाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि अरे मोटे हाथ पे कितने साइज का फ्लावर होना चाहिए और पतले हाथ पे कितने साइज का फ्लावर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप ही, आप जब पतले हाथ में बैठोगे तो आपका खुद ब खुद ही हाथ छोटे में ही जाएगा और बड़े हाथ में आपका हाथ जाएगा बड़े में। तो वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका मेजर लेना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो ही जाती है अपने साथ में। तो यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बेसिक ब्राइडल लेकर आई हूँ, बट ये बेसिक मेरे लिए है, हमारे लिए। बट आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत हैवी है, बट इसका जो ट्रिक है वो बहुत इजी है, जो आप लोग बहुत जल्दी ही कैच कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप ये सारी चीज़ें एंगेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राइडल, आजकल की जो एंगेजमेंट ब्राइडल है वो सिंपल मेहंदी नहीं निकालती है। जो भी है उनको अच्छी मेहंदी चाहिए होती है, बस उसको आपको टिल एल्बो लेना होता है। कोई कोई ये जो ब्राइडल जैसा ऊपर तक भी लगाती है, डिपेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 फिंगर लेते हैं। 4 फिंगर का हमें ऐसे डॉट देना है। अब लेंथ आप कैसे मापेंगे, मतलब आपको कैसा मेजर पता चलेगा। आपका ये जो कोनी होती है ना हमारी, ये जॉइंट, यहाँ से आपको ऐसा 4 फिंगर रखना है। हो सकता है आपकी में जो फिंगर्स है वो पतली हो तो बहुत छोटा यहाँ तक भी हो सकता है, बट आपको ऐसा नहीं करना। अभी आप अपने साइज पे मत जाइए, थोड़ा सा अगर आपके फिंगर्स पतले हैं तो आप 5 फिंगर लीजिए, ठीक है। अगर आपके फिंगर्स मेरे जैसे ब्रॉड है, आप 4 फिंगर एकदम परफेक्ट आप मेजर कर सकते हो। ये आपने डॉट कर दिए, कट टू कट आपको डॉट के हिसाब से नहीं चलना है। हो सकता है आपका थोड़ा ऊपर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप सोचेंगे मैं एक फिंगर भी ऊपर नहीं लूंगी, मेरा मुझे उतना थोड़ी ना दे रही है सामने वाली, है ना, ऐसा सोचते हैं अपन। बट कभी भी ऐसा नहीं करने का। मेरा अगर टिल एल्बो होता है तो मैं यहाँ तक लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पेज पे खूबसूरत डिजाइन जाए, मैं चाहती हूँ मेरी डिजाइन खूबसूरत दिखे। मैं वो पैसे के चक्कर में अपनी डिजाइन नहीं खराब कर सकती थी। तो बस थोड़ी सी बात होती है, कितने मिनटों का टाइम होता है। लोग क्या करते हैं, एक फिंगर के लिए 500 बढ़ाते हैं, 2 फिंगर के लिए बढ़ाते हैं। हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम एक्सटेंड करते हैं। बट अगर मैं टिल बोलती हूँ तो मैं यहाँ तक लेती हूँ, समझे। वो यहाँ बोलते हैं, मैं यहाँ लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी डिजाइन खूबसूरत रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं आसपास में कुछ डिटेलिंग्स देती हूँ। डिटेलिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। डिटेलिंग एकदम क्लियर दिखने के लिए आपको एक एक ग्रिड्स जो है थोड़े से बड़े बड़े बनाना है। अगर आप बारीक बारीक बनाते हो ना तो वो थोड़ा मेसी भी लगेगा, कलर आने पे उतना वो चीज़ दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पतला लंबा कंगूरे लेना है। जब आप कंगूरे लोगे तो कंगूरे के बीच में जो गैप होता है वो पतला ही रहेगा, लेकिन स्किन दिखनी चाहिए। आपको सर्कल सर्कल में कंगूरे नहीं लेना है बिल्कुल भी, छोटी छोटी पॉइंट्स है उससे नोट कर लीजिएगा। हर एक कॉर्नर्स पे आपको ऐसे ग्रिड्स लेने हैं। ये बड़ा है तो ये छोटा नहीं लेना है, सब इक्वल साइज का ही बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फैन कंगूरे ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। आपकी मेहंदी जो है
ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ज़्यादा थिक होने से जल्दी ड्राई होती है, ज़्यादा पतली होने से फैलने भी लगती है। तो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा मीडियम रखना है। इंशाल्लाह मैं उसकी भी क्लास ज़रूर लूँगी। इस तरीके से आपने लिए, ये कॉर्नर था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिया। आपको अभी जैसे कि देखिए मैं एक कोने पे लगा रही हूँ, अभी मैं कोने पे पीछे तक नहीं जाऊंगी। 10 बार अगर आप खराब होगा, 10 बार आप रिपीट करोगे, क्या फायदा? वो खराब होने से बेहतर है कि आप स्टॉप हो जाओ, है ना। बस इसके पीछे मैं इसका बॉर्डर भी नहीं लूंगी, बाद में जब हम बैक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह कल, तो इसके पीछे का जो चीज़ें हैं उससे मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है। जितना मुझे दिख रहा है मेरी नज़र तक मैं उतना ही करूँ। फिर आपको इधर आना है, यहाँ पे करना है इस तरफ। एक एक ग्रिड्स बहुत खूबसूरती से लेना है। ब्राइडल का अपर पार्ट और पाम ये ज़्यादा हाईलाइट होती है, तो इसे आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग देनी है। इसमें आपको अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करनी है। बीच का जो पार्ट है वो बैंगल्स वगैरह में तो छुप जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको अच्छा ही देना होता है। जो ज़्यादा दिखता है उसमें ज़्यादा मेहनत है और उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी है। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हो ऐसे। इस तरीके से देखिए मैं कितना आराम से कर रही हूँ, बिल्कुल घाई नहीं कर रही हूँ। आपका प्रेशर पॉइंट वन टाइम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं लाइट कहीं डार्क, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रेशर पॉइंट आपका परफेक्ट रखना है, वन टाइम प्रेशर पॉइंट। रिवर्स चीज़ें नहीं करनी है, रिवर्स चीज़ें आपको पता ही होगी, जैसे कि मैं ये करी फिर से मैं रिटर्न नहीं करूँगी। एक के ऊपर एक बार आपको 10 बार हाथ नहीं फहराना है। चीज़ें रिपीट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूरी दूरी पे आपको करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैच है इजीली बन जाता है। आपका टाइम सबसे ज़्यादा अपर पार्ट में जाता है और पाम पे जाता है। बीच मिडल में बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 मिनट्स, हार्डली 20 मिनट्स में आपका बीच का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ये, इस पे बहुत मेहनत है। यहाँ पे हम लोग आज बोल्ड लीव्स वाला करने वाले हैं पूरा, ठीक है। ये एक पैच हमारा हो गया। अभी मैं सेकेंड पैच दूंगी यहाँ पे। आप इसका कंटिन्यूशन दो हिसाब से कर सकते हो। हेवी लुक देना चाहते हो तो यहाँ पे हाफ हिबिस्कस, फिर यहाँ पे ग्रीट्स, यहाँ पे बेल्ट, ये हैवी। सिंपल में ये एक बंच, यहाँ पे एक बंच, यहाँ पे फुल फ्लावर आएगा नहीं आएगा, पतला हाथ है तो मैं यहाँ पे दूंगी हाफ फ्लावर, मैं यहाँ पे दे रही हूँ हाफ हिबिस्कस। आप कोई भी शेडिंग फ्लावर लो, एक बोल्ड है तो दूसरा शेडेड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बोल्ड रहेगा तो दूसरा आपका शेडेड रहेगा। ध्यान रहे अगर मैं सेकंड पैच ले रही हूँ अलग से तो इसका मतलब ये है ये एकदम सिंपल ब्राइड है, ठीक है। डिज़ाइन हेवी है बट एकदम सिंपल है, हमारे लिए ये चीज़ बहुत सिंपल है जो इजीली हो जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ग्रिड्स लूँगी। अगर आपको ग्रिड्स नहीं लेना है, ठीक है, ग्रिड्स नहीं लेना है तो मैं क्या करूँगी, बीच में एक बेल्ट दूंगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको 4 लाइन लेना है, जिसकी 2 लाइन, दो दो लाइन करके हम बोल्ड लेंगे और ऊपर नीचे से हमें क्या करना है, कंगूरे लेना है। जो हमारी दो दो लाइन है ना उसको हम बोल्ड करेंगे थोड़ा सा ड्राई होते ही। अगर मैं अभी करूँगी तो मेरे कंगूरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगी और वो मर्ज लगेगा, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ। आप यहाँ पे ग्रिड्स कंटिन्यू कर सकते हैं बट थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए, जिससे कि अपर साइड में कलर कम आता है। आप शेडेड फ्लावर के साथ में डार्क चीज में कटवर्क यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे कटवर्क यहाँ पे यूज कर रही हूँ इस तरफ। अभी स्ट्रेट कटवर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व में आएगा, तो आपको मार्क करना है। मार्क करने से आपको इजीली वो चीज बैठ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कटवर्क ले रही हूँ। आपको कोई भी कटवर्क लेना है ले सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे कटवर्क की भी जो है ट्यूटोरियल मैंने डाली थी। ग्रिड्स को चिपकाना है
क्योंकि ग्रिड्स और कटवर्क को अगर हम टच करके करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम लेंगे, जहाँ तक हम लोगों ने कर्व बनाया वहाँ तक आपको कटवर्क की जो एलिमेंट्स है ऐड करना है। कटवर्क ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर लेंगे बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर डायरेक्टली लीव्स लेना है। मैं इसका कोई बॉर्डर नहीं ले सकती क्योंकि इसके आगे कोई ग्रिड्स नहीं है, हम सीधे सीधे हम लीव्स लेने वाले हैं। जो लीव्स है हम दो तरीके से ले सकते हैं। आपने जो ये मार्क किया है यहाँ पे आपको वी शेप देना है और यहाँ पे पूरा बोल्ड लीव्स लेना है। आप दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आपको बंचेस लेने, इसमें बंचेस ज्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बंचेस कर रही हूँ। बीच में से आपको बीच का बंच पहले दिखना चाहिए, बाद में आपको साइड साइड का दिखना चाहिए। हो सकता है अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए तो आपका इधर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे अधूरा आएगा। तो आपको पहले बीच का ही पहले करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे बीच में ले रही हूँ। इस तरीके से आपको लेना है, वन टाइम प्रेशर देना है और जैसे कि हम कटिंग लीव सीखे थे बस उस टाइप में देना है। ठीक है, ये आप दिए, ये नीचे की लाइन आपको भूलना नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट होना चाहिए। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसको हमें यहाँ पे डालना है। वन टाइम प्रेशर पॉइंट होना चाहिए। अगर ज़रा भी ऊपर नीचे होता है तो वो थोड़ा सा दरदरा दिख कर आता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से लेती हूँ, एकदम लीव्स की जो गैपिंग होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गैपिंग देते हो तो उसका वो लुक नहीं आता है। थोड़ा सा एयरलाइन लेने से आप देख सकते हैं यहाँ पे दरदरा सा आ गया है, तो बिल्कुल भी एयरलाइन जैसा आपको लीव्स नहीं लेना है। तो यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ इस तरीके से। ये ऐसे आपको लीव्स लेना है। फ्रेश मेहंदी हमेशा से अपने ब्राइड को यूज़ करिए। इस तरीके से हम मेन लीव्स का पैटर्न ले लेते हैं जो मेरे लेंथ तक जा सकता है। इसमें आपको क्या और क्रिएट करना है मैं वो भी बता दूंगी, कुछ ऑप्शंस दूंगी, कुछ हम करेंगे इफ़ पॉसिबल। देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो मैं यहाँ पे दूंगी चेरी डॉट्स के कुछ डेकोरेशन। हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इस चीज़ को। एक लाइन में इतने सारे मैं डॉट्स के बंच दे रही हूँ और नज़दीक नज़दीक देना, बिल्कुल टैप नहीं करना है आपके चेरी डॉट्स को। टैप करने से उतना अच्छा लुक नहीं आता जितना अच्छा लुक ऐसे आता है। आपको पता है एक सवाल आप लोगों के दिमाग में एक सवाल रहेगा कि मैंने अब तक ये फिल क्यों नहीं की। ये फिल मैं इसीलिए नहीं की क्योंकि कैसा है ना, अगर ये गीला है, अभी मैं इसको फिल करती हूँ, ये भी फिल करती हूँ, स्किन हमारी होती है थोड़ी पल्पी, तो वो क्या होता है ना, गीला है ना, ऐसे नीचे नीचे फ्लो के गिरता है तो वो चिपक जाता है। हम उसको बार बार कट करने से बेहतर है अगर ये सूख गया। अगर ये सूखने के बाद अगर मैं इसमें फिल करती हूँ वन टाइम प्रेशर, तो आपको पता है ये तब है ना मूव नहीं होगा, क्योंकि जो सूखा पार्ट है हमारा जो ड्राई हो चुका है ना वो उसको पकड़ के रखता है, तो वो बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हम थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही उसे यूज करते हैं, आई मीन अप्लाई करते हैं। सेम आपको लीव्स यहाँ से भी लेना है। एक बंच हो गया, एकदम यहाँ से नहीं लेंगे तो छोटा बनेगा, हम यहाँ से थोड़ा सा इधर से लेते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा कटिंग लीव्स ही लेना है। इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो हमारे 3 बंच यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें आप फेदर यूज़ कर सकते हो, इसमें आप डिटेलिंग स्ट्रोक यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रोक्स की कुछ चीज़ें बताई हूँ। तो यहाँ पे आप लीव्स का जो साइज़ है सेम रखेंगे। थोड़ा बहुत अगर 19-20 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है हमसे। तो इस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पे लीव्स हमें सेम, ऊपर जो बंच है हमारा वहाँ पे 3 लीव्स आ जानी चाहिए। आप देखेंगे मेरा जो मेन लीव्स का पेटल है जो लास्ट मैंने ली हूँ उसका डायरेक्शन अलग है ना। मेन पेटल का यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, तो यहाँ पे भी अपोजिट ही आएगा हमारा इस तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 बंचेस हो गए। यहाँ पे मैं चेरी डॉट्स दे देती हूँ जो बंच है हमारा। यहाँ पे गैप नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपोजिट हो गया है तीनों साइड में। अभी आपको यहाँ पे गैप लग रहा है तो आपको थोड़ा सा, जब हम यहाँ पे लीव जैसी हो जाती है यहाँ पे भी चेरी डॉट आएगा, तो यहाँ पे आपको चेरी डॉट नहीं देना, यहाँ पे आपको देना है स्पाइरल।
क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कोई भी चीज़ की, लेकिन कटवर्क और लीव्स के बीच में हम देंगे ऐसे स्पाइरल। ठीक है, तो ये डार्क होगा, ये डार्क रहेगा, और ये बीच में बारीक रहने से ज़्यादा हाईलाइट होती है। अगर आपको ऐसे रखना है तो ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं रखना है तो आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ इस चीज़ का, क्योंकि इसके बाद जो हैवी ब्राइड रहेगी ना, उसमें आपको बेल है वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पे के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके एस टाइप में लेकर आप फेदर ले सकते हैं। एस टाइप में लेकर आप टीयर ड्रॉप्स के जो लीव्स है वो ले सकते हैं। एस टाइप में लेकर आप वहाँ पे बेबी लीव्स ले सकते हैं। आप इसमें एस टाइप में लेके डॉट्स ले सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को दानतेन, डेंटल, बीन से सारी चीज़ें सिखाई। बट हम यहाँ पे दे रहे हैं सिंपल ब्राइड, तो हम इसको ऐसे ही बंच रखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल करती हूँ सारी चीज़ों को। फिल करने से क्या होगा, हमारा ऊपर का पार्ट आराम से सूखते रहेगा, है ना। जब आप फ्लावर फिल करते हो ना, तो आपकी गैपिंग देखना है आपको। गैपिंग एकदम एक एक पेटल्स के बीच में ना गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम बारीक नोक के जैसी। क्योंकि आपकी, आप खुद सोचिए, अगर गैप होगा तो कितना अजीब, मतलब कितना गंदा लगेगा वो फ्लावर। कि अगर आपकी गैपिंग ज़्यादा होगी, बेढंग का फ्लावर लगेगा। तो आपको फ्लावर को अच्छा दिखाने के लिए आपकी गैपिंग ज़रूरी है कि आप गैप कैसा कर रहे हो, रख रहे हो एकदम बारीक, एक नोक के बराबर की बारीक होती है ना, बस वैसे आपको रखना है। ठीक है, सारे पेटल्स के बीच में, बॉर्डर के बीच में, सब जगह। अभी जैसे कि आपको पता है, आप लोग कहते हैं फिनिशिंग नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती। तो फिनिशिंग का मतलब क्या है आपको पता है, एक फ्लावर को 2 बार बनाने जैसा आपको फिनिशिंग करना है। एक बॉर्डर लाइन को 2 बार बॉर्डर लाइन जैसा करना, वो फिनिशिंग होता है। मतलब समझो आपने एक हाथ लगाए फ्रंट, तो आपको उस पर दूसरे हाथ की मेहनत भी करनी पड़ेगी एक ही हाथ में। वक्त जाता है लेकिन फिनिशिंग आती है। जैसे कि देखिए, ये बॉर्डर आप देख सकते हैं। ये बॉर्डर आपको क्या लगता है, वन टाइम होने के बाद इसको फिर से कुछ नहीं करना है, फिनिशिंग नहीं दोगे आप। अब ये नहीं दोगे तो फिनिशिंग क्या दोगे। फिनिशिंग इसको कहते हैं, जो आप बाद में जो टचअप होता है ना, उसको बोलते हैं फिनिशिंग। तो ये ड्राई होने के बाद आप देखिए इसका लुक कितना अच्छा आता है। समझ में आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फिलिंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप करेंगे अभी जैसे कि ग्रिड्स आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से एक ग्रिड्स लेना है, लेकिन यहाँ पे ना पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए अभी। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल चीज़ें दी जो ऊपर तक है। आप यहाँ देखेंगे मैं कितनी खूबसूरती से लेती हूँ डिटेलिंग। मैं, आप मार्किंग भी लेके कर सकते हो नो डाउट ऐसे, लेकिन मैं बिना इसके कर रही थी, आप लोगों को बताने के लिए मुझे मार्किंग लेनी पड़ रही है। डिटेलिंग सेम सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी लीव्स वगैरह, स्पाइरल वगैरह ऐड होनी चाहिए। कॉफ़ी बीन्स, बोल्ड लीव्स, ये सारी चीज़ ऐड करने से आपकी डिटेलिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। देखिए बड़ी जगह है तो मैं वहाँ पे एक ग्रिड्स की जो चीज़ें है वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बड़ी चीज़ है तो ग्रिड्स की एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ से देख सकते हैं आप, डिटेलिंग में बहुत अच्छे से ले रही हूँ, छोटे छोटे ले रही हूँ, लेकिन एकदम क्लियर कि वो कलर आने पे भी दिखेगा। इस तरीके से आपको आपके डिटेलिंग को ऐसे यूज़ करना, पॉइंट में जगह है आपके पास, फिर से फ़ैन कंगूरे लेंगे। डिटेलिंग में फ़ैन कंगूरे लेने से आपका वो चीज़ दिक्कत इतनी नहीं आती है, मतलब कि आपने रिपीट किए हो। देखिए यहाँ पे कंगूरे को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। सेम चीज़ आप यहाँ पे लोगे, इसी के बराबर यही पॉइंट से ऐसे आपको इसी की साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये ग्रिड्स के जैसे हमारा ये फ्लावर ऊपर है, ये फ्लावर थोड़ा नीचे, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं ग्रिड्स ऐड करती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड, क्योंकि मैं शेडेड फ्लावर के पास ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बोली थी, शेड फ्लावर के पास में बोल्ड ग्रिड्स जानी चाहिए, बोल्ड फ्लावर के पास में थोड़ी क्वांटिटी बारीक ज़्यादा होनी चाहिए, बोल्ड में कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल अगर आप रखते हो, ध्यान रखते हो, तो आपकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ बोल्ड चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे मैं ताज वाला ले रही हूँ। यहाँ पे मैं स्पाइरल कंगूरे भी ऐड करूँगी।
अब देख सकते हैं, अभी मैं कॉर्नर पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ चिपकेगी। अब मैं इसको फिल भी लगे हाथ कर देती हूँ, और जो बॉर्डर लाइन चिपकी है वहाँ से मैं कट भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे फिनिशिंग लाइन दे दूँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद हमें डिटेलिंग ऐड करनी है। तो डिटेलिंग ऐड कैसी होगी, तो आपको मैं बता दूँ, जो मार्किंग ली हूँ उसी के पास में से देखिए, मैं यहाँ पे स्ट्रेट फैन कंगूरे ले रही हूँ, स्पाइरल भी ले रही हूँ, डॉट, फिर फैन कंगूरे, फिर यहाँ से लूँगी। इससे डिफरेंस दिखेगा, एक जैसी चीज़ें नहीं दिखेगी। दिमाग में आना बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें जल्दी, लेकिन आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी खुद ब खुद वो डिज़ाइन आपके दिमाग में क्रिएट होगी, खुद ब खुद वो डिज़ाइन आप लोगों को याद रहेगी। याद पढ़ने से नहीं होता है, मतलब मेहंदी पढ़ने जैसी चीज़ तो नहीं है। जैसे हम पढ़ाई को हम पढ़ते हैं तभी तो हमें वो चीज़ें याद होती है, वैसे ही मेहंदी को हमें डेली प्रैक्टिस में रखने से हमें वो मेहंदी याद रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डिटेलिंग कितने अच्छे से आ गई है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट, या तो आप ऐसे कर्व भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हो। कर्व जो है थोड़ी सी इंडियन डिज़ाइन में जाती है, स्ट्रेट थोड़ा फ्लोरल में जाता है। आपकी गैपिंग दोनों के बीच में, अगर आप मतलब जैसे दोनों के बीच में हल्की सी गैपिंग रखनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा टच कर देते हैं, तो वो गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको नॉर्मली ऐसे हल्का सा गैप रखते हुए इसे हम बोल्ड करेंगे। जो डबल लाइन ले रही हूँ ना, इसे हमें बोल्ड करना है ऐसे, और बोल्ड करने से पहले हमें कंगूरे लेना है, क्योंकि अगर मैं बोल्ड करके मैं कंगूरे लूँगी तो कंगूरे मेरे मैस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं एकदम हल्के हल्के हाथ से, मेरे कंगूरे देखिए कितने बारीक और पतले हैं। इस तरीके से आपको लेना है, फिर हम बोल्ड कर देंगे हमारी लाइंस को। ठीक है, तो अभी हम है ना क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। आपको क्या लगता है बोल्ड करने के बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, आपको रिवर्स आना है, इसके ऊपर एयरलाइन लेना है, तो ये फिनिशिंग आएगी। ऐसे तो कलर वो एयरलाइन लेने से नहीं आती है, आप जो फिल की इससे आ जाती है इजीली। लेकिन हम फोटोशूट, कुछ क्लिप्स, जैसे कि मैं यूट्यूब दिखा रही हूँ, यूट्यूब वालों फॉलोवर्स को ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, तो मैं उनको बताने के लिए कर रही हूँ कि उनके समझ में चीज़ है। एयरलाइन लेने से कलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, फ़ोटोज़ लेने में फ़र्क आता है, इसीलिए हमें वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 पैच हो गया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नीचे साइड है और यहाँ पे हमारा ऊपर साइड है। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे कटवर्क लेना है। तो कटवर्क के लिए आपको ऐसे मार्क करना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अभी आपको पता है काफ़ी लोग क्या करते हैं, कटवर्क लेते लेते इधर चले जाते हैं, उनको नहीं समझ में आ पाता है, तो आपको वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कैसे कटवर्क लेती हूँ। कटवर्क यहाँ पे, ये वाली जो कटवर्क होती है ना, ये बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉर्डर ले लेती हूँ, सेम आपको यहाँ पे भी लीव्स लेना है। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेट क्यों जाती है। आपको ज़्यादा छोटा नहीं लेना है स्पाइरल, पेटल्स आपके ऐसे रहेंगे हार्ट शेप वाले, और आपको थोड़ा सा चपटा रखना है। ठीक है, ज़्यादा हाइट रखोगे ना वो मज़ा नहीं आएगा कटवर्क में। अभी आपको ऐसे नहीं लेना है, तो आपके फ्लावर इधर जाएंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे, बस आपकी वो मार्किंग को ही फॉलो करना है, लेकिन मार्किंग के ऊपर नहीं करना है। ठीक है, ऊपर तो वो जाएगा ही, लेकिन उसको फॉलो अप मत करो। आप जो राउंड जा रहा है ना, जो हमने मार्क किए, बस उस टाइप में ही जाना चाहिए। आपके फ्लावर के पेटल और लीव्स जो है उसमें के, वो यहाँ वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ नहीं आऊँगी, मैं इधर पे लीव्स लूँगी, क्योंकि यहाँ लीव्स लेने से ही मेरा जो है कर्व प्रॉपर बनेगा कटवर्क का। तो इस तरीके से आपको लेना है, स्पाइरल बड़ा रखना है, पेटल्स चपटे रखना है, हाइट इसकी कम होनी चाहिए। देखिए
कर्व प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रहा होगा। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था जब सिखाने के वक्त कि आपका यहाँ पे हाफ भी आ सकता है, फुल भी आ सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको अधूरी चीज़ भी करनी है वहाँ पे, तो आपकी फिनिशिंग यहाँ पे नज़र आती है। अभी आप लेंगे बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन लेने के बाद आप देख रहे होंगे कर्व जो हमने लिए वो कर्व के अंदर गैप है। आप वहाँ पे डिटेलिंग ले सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमने डिटेलिंग उसके आसपास में ही ली है, तो वो चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए। ब्राइडल में ध्यान रहे, कोई भी चीज़ें रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट हम करेंगे बट थोड़ी दूरी पे, नज़दीक नज़दीक सेम चेक्स भी नहीं होने चाहिए, नज़दीक नज़दीक कटवर्क नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम इजीली चेक्स डाल सकते हैं, तो चलो मैं बारीक चेक्स डालती हूँ। एम्प्टी चेक्स होते हैं, एम्प्टी चेक्स आपको बहुत संभल कर लेना होता है, क्योंकि एक भी लाइन खराब हुई तो आप रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलर भी चढ़ जाता है, तो वो जो गंदगी हो जाती है ना, तो आपको वैसे ही उसको छोड़ देना पड़ता है। तो एम्प्टी लाइंस जो है हमारी चेक्स, उसको बहुत संभाल के करना। देखिए मेरे से भी होता है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी इसको मिटा भी नहीं सकती। एक मिटाऊंगी 10 खराब होंगे, इससे अच्छा है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो आपको एयरलाइन यूज़ करना है, बिल्कुल स्किन को टच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से सफाई से सेकेंड लाइन भी ले रही हूँ, इक्वल साइज रख रही हूँ, ना छोटा ना बड़ा, ना एकदम चिपका रही हूँ, ना दूरी पे लेके जा रही हूँ। अगर आपका फैन ऑन है तो एयरलाइंस लेंगे तो एयरलाइंस आपकी ख़राब हो सकती है ना। एयरलाइन थोड़ा एयर पे होती है ना, हवे पे होती है, तो वो ऐसे हैंग होती है, गिर जाती है, टूट जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। हमें इसको बॉर्डर लाइन नहीं देना है, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले ही कटवर्क से पहले चेक्स ले ली थी। देखिए अब ये फिल करने से इसकी फिनिशिंग चेक्स की कितनी अच्छी आती है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, मैं अंदर की चीज़ें भरती हूँ। जब यहाँ का हो जाएगा तो मैं ये कटवर्क का ऊपर साइड में भी जो है उसको हम फिल कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बेबी लीव जैसा ही प्रेशर दे रही हूँ, इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पे हम बाद में फिल करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, आप यहाँ पे जैसे कि कटवर्क हो चुका है, अभी आपको ना यहाँ पे एक बोल्ड फ्लावर लेना है, ठीक है। यहाँ पे या बीच में जैसा भी है, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे बोल्ड फ्लावर लेके फिर से ग्रिड्स दे सकते हो या डिटेलिंग दे सकते हो, जैसा भी है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये दोनों के फ्लावर दोनों साइड में था, अभी मैं बीच में लूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप 3 बंच ले सकते हैं रोज़ के। रोज़ होता है ना, ये रोज़ पैटर्न हर एक ब्राइडल गिफ्ट में आपको दिखेगा, तो आपको इस तरीके से रोज़ पैटर्न लेना है। अगर आप 3 बंच ले रहे हो तो आपके फ्लावर्स थोड़े मीडियम साइज़ के होंगे, ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। तो आपका मीडियम साइज़ कब होगा, जब अंदर की जो 2 पेटल्स है ना, उसको आपको ब्रॉड रखना है। ब्रॉड रखने से आपका जो फ्लावर है वो ब्रॉड बनेगा, स्मॉल में ब्रॉड बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एक फ्लावर हो गया है। ऐसे करके हम सेकेंड बंच भी दे देते हैं। ये हर हर ब्राइड के इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। ये वाले बंच तो अच्छे भी लगते हैं, कलर आने पे भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को बुक में बताती थी ना, तो आप लोगों को मैं इसमें स्किन पे बता रही हूँ कैसे बनाना है। एग्जैक्टली वैसे ही बनता है जैसा हम बुक पे बनाते हैं, पेज पे बनाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा तीसरा फ्लावर भी जाएगा। स्मॉल है बट ये स्मॉल नहीं दिखेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको पेटल्स जो है थोड़े से ब्रॉड करेंगे, तो ये स्मॉल नहीं दिखेगा। यहाँ से मैं बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक बेल्ट जाएगा हमारा, यहाँ से भी एक बेल्ट जाएगा हमारा। यहाँ बेल्ट लेने से हमें ना कुछ पार्टीशंस जो है इजीली हमें इसका ग्रिप मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने चार लाइंस ली हूँ, जिसपे ऊपर और नीचे कंगूरे जाएंगे, और आपको थोड़े ग्रिड्स ऐड करने हैं। मैं चाहती तो ये फ्लावर के आसपास में भी लेती, लेकिन वो हैवी लुक हो जाएगा,
हैवी ब्राइड में ही हम वो चीज़ें ले सकते हैं। सारी एलिमेंट्स मतलब एक ही है, हम चीज़ों को अलग अलग बैठा रहे हैं, तो उससे हमारी डिज़ाइन सिंपल और हार्ड भी हो सकती है। एक ही चीज़ है, बस बिठाने का फ़र्क है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रेड्स ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको ग्रेड्स लेना है। अगर बेल्ट नहीं लेना चाहते, फ्लावर के अराउंड पूरे ग्रेड्स कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मैं डबल लेयर वाला कंगूरे ले रही हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कंटिन्यू तो कर रहे हो, ठीक है, स्क्वायर वगैरह सारी चीज़ें ले रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, इस बीच में आपको बोल्ड लीव्स का बंच भी लेना है, तो इससे आपका जो पार्टीशन है वो इजीली आ जाएगा। मैं बताती हूँ पार्टीशन क्या होता है। यहाँ टीयर ड्रॉप्स वाले में डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। पहले मैं फ्लावर के आसपास की चीज़ें कंप्लीट करती, फिर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगी। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपको लीव्स का बंच कहाँ लेना है वो मैं बताती हूँ। सेंटर में लेना है, राइट में लेना है या लेफ्ट में लेना है। सेंटर में आप कब ले सकते हो, जब आपके पास स्पेस हो। ऐसा देखा जाएगा तो वो सेंटर पे ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पे ही ले। कभी कभी आपके पास स्पेस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बिना लीव्स के तो बंच कंप्लीट भी नहीं होगी। यहाँ पे सेंटर पे लिया जाता है, लेकिन अपने पास स्पेस नहीं है। अगर आपका ये चीज़ यहाँ आ गई तो आप ले सकते हो एक बंच, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ से बंच लेने की कोशिश करेंगे। आपको पता है मैंने आप लोगों को कटिंग लीव सिखाई हूँ। मैंने आप लोगों को ये भी कही थी कि ब्राइडल में कटिंग लीव्स काम आती है। शेडेड लीव्स है, कॉफ़ी बीन्स वाली लीव्स है, टीयर ड्रॉप वाली लीव्स है, शेडेड वाली है, कटिंग लीव्स है, खजूरी लीव्स है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ये जो मैंने की, ठीक है। तो ये बेसिक सिखाने का वजह यही होती है कि आप जब ब्राइड में बैठो तो आपको वो चीज़ें इजीली समझ में आए, ऐसा नहीं कि ये कौन सी नई चीज़ डाल डाल दी है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे एक बोल्ड फ्लावर लेके पूरा डिटेलिंग ले सकते हो, बहुत खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कॉर्नर पे हमें लेना है। मैं थोड़ा सा हैंग कर रही हूँ ब्राइड के हैंड्स को। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं ब्रॉड एक यहाँ पे फ्लावर मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैं यहाँ पे इतना बड़ा सेक्शन में डिटेलिंग नहीं ले सकती। मुझे वो सेक्शन कम करने के लिए यहाँ पे बोल्ड फ्लावर इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शेड है, ये भी लाइट है, तो यहाँ पे मैं डार्क चीज़ें दे रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको नोट कर लो। यही चीज़ से आपकी डिज़ाइन जो है हमारी जैसे सेम टू सेम इंशाल्लाह ताला दिखेगी। अभी देखिए सेक्शन थोड़े कम हो गए। अब यहाँ सेक्शन कम होने के हिसाब से मैं यहाँ पे डिटेलिंग सारी डिटेलिंग यूज़ करती हूँ। अगर आपको डिटेलिंग नहीं आती है तो आप, जैसे कि काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपना स्पाइरल कंगूरे। स्पाइरल कंगूरे लेते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेलिंग तो हम ले लेंगे। इस तरीके से हमें पूरा कवर करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी डार्क है, यहाँ पे भी डार्क है यहाँ पे भी डार्क है। तो ये डिटेलिंग सारी हमें लेना है एक बोल्ड फ्लावर लेने के बाद। इस तरीके से आपको करना रहेगा, पूरा आपको कवर करना है। मैं पूरा मिक्स मर्ज करके ही डिटेलिंग लेती हूँ जिससे वो पूरा कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स ली, अगर यहाँ स्पेस होता तो मैं बीच में लेती। इतना आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अभी आप यहाँ पे आपको पार्टीशन मिल गया। पार्टीशन जैसे कि इन दोनों के बीच में टच होने के बाद यहाँ पे स्पेस है। आप यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन ले सकते हो, डिटेलिंग ले सकते हो, चेक्स ले सकते हो। चेक्स हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी चेक्स है। डिटेलिंग हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेलिंग है। तो हमें यहाँ पे पूरा क्या लेना है, इंडियन डिज़ाइन लेना है। तो इंडियन डिज़ाइन आप कोई भी कॉर्नर से स्टार्ट करो, बीच में से वो स्टार्ट तो होगी नहीं। तो यहाँ पे पूरा इंडियन डिज़ाइन हमारा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरा इंडियन डिज़ाइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेने से हमारी जो डिज़ाइन है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है। डिटेलिंग लेने के बाद ही मैं कटवर्क जो है वो कंप्लीट करूँगी।
ठीक है। ये लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कटवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। जब कटवर्क हम ले रहे हैं हमको दिख रहा है कि अंदर लाइट है, तो एक हाथ वहाँ पे भी आपको ऐसे ओवरलैप करना है। ये सारी फिनिशिंग के पॉइंट्स हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसे। ठीक है, ये करने के बाद हमें जो चीज़ें हाईलाइट है वो सारी चीज़ों को फिल करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना फिल हो चुकी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना तो कटवर्क हमारा बस ये था, जो स्पेस वाला कटवर्क और एक भरा हुआ कटवर्क है। अभी अपने को अच्छा वाला कटवर्क देना है, तो हम कहाँ देंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, आपको जैसा भी देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका बोल्ट है तो आपको ये इसका भी ख्याल रखना है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 चेक्स के लिए बेल्ट देते हैं। ठीक है, 2 हमने चेक्स के लिए बेल्ट दिए जिसमें हमारा चेक्स आएगा। यहाँ पे मैं देती हूँ थोड़ा लाइट, जैसे कि लॉक चेक्स। क्या देंगे हम, लॉक चेक्स। डार्क इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे बाजू में ही बोल्ड फ्लावर है, तो बोल्ड से बोल्ड है ना वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉक चेक्स देंगे। ठीक है, मैं इसको तुरंत ही फिल करती हूँ। इस तरीके से आपको चेक्स फिल करना है। और यहाँ पे हम बोल्ड देंगे, दोनों साइड में हमको चेक्स लेना है, इसको भी हम बोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम कंगूरे लेंगे। ऐसे ही चेक्स हमें इसके बाजू में भी लेना है, इस तरफ लॉक चेक्स देना है। देखिए ये मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्या कि हम यहाँ पे भी बेल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी बेल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी चेक्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी चेक्स ले रहे हैं, वहाँ पे ग्रिड्स ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रिड्स ले रहे हैं। ये सिंपल है। आप इसी चीज़ को सेम हैवी में आपको अलग करना है जिसमें बेल्ट ही नहीं होगा, पूरा डिटेलिंग होगी, बस आपको कनेक्शन देना है, इंडियन चेक्स, डिटेलिंग, लीव्स, इससे आपको सिर्फ कनेक्शन देना है, बाकी हमारा वही फ्लावर ग्रिड्स सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बोल्ड कर रही हूँ लाइंस को। इस तरीके से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, देखिए मैं कितने आराम से, ये फिनिशिंग क्या आपके हाथ में नहीं होगी, ज़रूर होगी। अगर आप चाहे तो आप गंदा भी कर सकते हो, वैसे ही आप अच्छा भी कर सकते हो, मतलब डिज़ाइन बिगाड़ भी सकते हो तो डिज़ाइन अच्छी भी कर सकते हो। एक औरत ज़िंदगी बना भी सकती है, ख़राब भी कर सकती है ना। यस, वैसे ही आप मेहंदी भी अच्छा लगा भी सकते हो और ख़राब भी कर सकते हो। औरत है ना हम, लड़कियां हैं हम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ होने के बाद अभी हमें कटवर्क लेना है। देखिए कटवर्क लेने के लिए भी फिर भी हमारे बोल्ड फ्लावर सामने ही है, तो हम क्या करते हैं, इतने से हिस्से में ऐसे 5 शेप में लेना है आपको, ऐसे गुंबद। और यहाँ हम लेंगे डिटेलिंग, जैसे कि इस टाइप की डिटेलिंग हमें लेना है। बट ये डिटेलिंग और वो डिटेलिंग एक जैसी हो जाएगी, इसीलिए मैं क्या करूँगी, इसमें लीव्स वाली चीज़ें ज़्यादा डालूंगी। मैं यहाँ पे डिटेलिंग में लीव्स वाला पॉइंट ज़्यादा लूँगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस, तो इस तरीके से आपको लेना है। ये ऐसे ही करके आपको ये गुंबद में पूरा डिटेलिंग और लीव्स का जो है ना पैच आपको इसमें ऐड करना है, इस तरीके से। गैपिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। गैपिंग क्यों होती है, जब आप स्पेस रखोगे तो जाहिर सी बात है वो स्पेस होगी, वहाँ पे चेरी डॉट ही क्यों ना आए, आपको डालना है। कॉफ़ी बीन्स का एक पेटल क्यों ना आए, आपको ऐड करना ही है। वो भी नहीं आ रहा तो आप फैंग कंगूरे का एक पेटल ऐड कर दो, तो आपका वो चीज़ें कवर हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। ये सारी डिटेलिंग आपकी, देखिए आप देख सकते हैं, आप ये डिटेलिंग और ये डिटेलिंग में फ़र्क ये है कि उसमें फैन कंगूरे की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें लीव्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आप एक चीज़ को 10 डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो।
देखिए मैं चेरी डॉट्स ये सारी चीज़ें जो है ना ऐड कर रही हूँ ऐसे। कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेलिंग हमारी हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर लाइन देना है, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन आप प्लेन भी दे सकते हो, आप ऐसे कर्व भी दे सकते हो। अभी प्लेन बहुत चीज़ें हो गई है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको डार्क करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसके बॉर्डर लाइन लेती हूँ मून शेप में और इसके ऊपर हम लेंगे कंगूरे। कंगूरे लेने से क्या होगा, हमारा जो बोल्ड है वो चीज़ें हाईलाइट होगी। बारीक आपको पता है क्या है, आप बोल्ड बोल्ड नहीं लेना है, बारीक बारीक नहीं लेना है। बोल्ड और बारीक का कॉम्बिनेशन अगर आप रखोगे तो आपकी डिज़ाइन 3D दिखेगी, ठीक है। 3D जैसे कि लाइट डार्क का शेड दूर में दूर रह के भी समझ में आएगी कि आपने क्या लगाया। ऐसा नहीं कि कुछ समझ ही नहीं है। देखिए मैं यहाँ 1 टाइम प्रेशर दे रही हूँ और इसको फिल कर रही हूँ ऐसे। ये हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रेट और कर्व से। अब आपको क्या करना है, कटवर्क लेना है। कटवर्क तो मैंने आपको बोली थी। तो कटवर्क आप क्या कहाँ लेंगे, इस तरफ लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको कटवर्क लेना है। अगर कर्व में लेना है, स्ट्रेट में नहीं, थोड़ा कर्व में हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा लाइट है। हम थोड़ा सा डार्क चीज़ें देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ कटवर्क, इसके ऊपर लेना है रोज, यहाँ पे लेंगे हम लीव्स। ये कर्व को हमें पूरा कंप्लीट करना है कटवर्क से। यहाँ पे देखिए मैं बॉर्डर लाइन ले रही हूँ, इसको मैं फिल करूँगी। तो मैं इसको फिल करने से पहले आगे बढ़ती हूँ। अभी आपको क्या करना है, देखिए कटवर्क आपने यहाँ लिया। अब यहाँ पे रिटर्न कटवर्क में नहीं आएंगे। अभी यहाँ बंच है तो अभी यहाँ पे बीच में नहीं ले सकते बंच। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ में बोल्ड फ्लावर और शेडिंग फ्लावर दोनों मिक्स करके लेना है। इस तरीके से आपको बोल्ड फ्लावर लेना है। बोल्ड फ्लावर आपके सब डिफरेंस होने चाहिए, बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इससे आपका लुक अलग आएगा। देखिए यहाँ पे मैं अलग फ्लावर ले रही हूँ बोल्ड का। यहाँ पे आपको शेडिंग फ्लावर भी ऐड करना है, इक्वल साथ में ही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं खफी फ्लावर वाला जो शेडेड फ्लावर है वो यूज़ कर रही हूँ लोटस में। ये आपको लेना है इसके अंदर बीन्स। फ्लावर ज़्यादा छोटा नहीं लेंगे, फ्लावर्स हमें बड़े ही लेना है। तो मैं पेटल्स को ब्रॉड कर देती थोड़ा। देखिए हुआ ना इक्वल, इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लेना है बॉर्डर। अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से जो है ना कटिंग लीव्स लेनी पड़ेगी। तो कटिंग लीव्स हम कैसे लेंगे, देखिए एकदम खूबसूरत कटिंग लीव्स हैं ये। देखिए मैंने आपको इसमें बोल्ड सिखाई थी, मैं इसमें एकदम छोटे में मिनी साइज में भी बताती हूँ कि कैसे करा जाता है। आपको मार्किंग लेना है, सब लोग ध्यान से देखिए। आपने लीव्स की मार्किंग दी है ना, बीच में से आपको ऐसे पेटल्स निकालने, इसके बराबर आपको लेना है। यानी बिना मार्किंग के नहीं बन पाएगी आप लोग से, तो आप मार्किंग लेके ही करना। जब ये फिल होगी ना, ये बहुत खूबसूरत दिखती है। पतली पतली लेना है और थोड़ा लंबा लेना है, ठीक है। जब ये फिल होने पे ये जो हाईलाइट होती है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। आप ऐसे मार्क करके डायरेक्ट बेबी लीव जैसा बोल्ड लीव्स ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो बॉर्डर रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, सिंपल नहीं रहेगा, मतलब बेसिक नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि इसको फिल करेंगे तो कितना खूबसूरत दिखेगा। तो अभी हम फिल वैसे भी नहीं करने आ रहे, थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हमें ऐसे ही रखना है। अब आप क्या करेंगे, इंडियन फिलिंग आपकी ऑलरेडी ऊपर है तो मैं इंडियन फिलिंग यहाँ लेना चाहूँगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ से हम लेंगे बोल्ड लीव्स। बोल्ड लीव्स
और लीव्स का जो भी एक नाम जो है ना, लीव्स, ये लीव्स हमारे लिए एक ग्रिप है कि हम हमारे डिज़ाइन को एक्सटेंड करने के लिए लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? तो आपको आगे आगे बढ़ना है तो आपको ये लीव्स का इस्तेमाल करना रहेगा बीच बीच में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लीव्स ऐसे ऐड करते हो ना फ्लावर के आसपास, तो आपको ग्रिप मिलती है आगे का कुछ करने के लिए। इस तरीके से आप बॉर्डर लाइन देंगे। यहाँ पे आप स्पाइरल और कंगूरे ले सकते हो या स्पाइरल भी ले सकते हो, ठीक है। अब जितनी मेरी नज़र है मैं उतना ही ले लेती हूँ फिलहाल, बाकी जो भी इनकम्प्लीट है वो मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं कंगूरे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कोई चीज़ ऐसे ले नहीं सकती ना सिवाय बीन्स या कंगूरे के। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, इंडियन डिज़ाइन। लेकिन आप याद रखें, अगर आप इंडियन डिज़ाइन नहीं लेना चाहते हो तो इतना इंडियन डिज़ाइन लेके बीच में आप लाइनिंग डॉट्स वाला ले सकते हो, चेक्स ले सकते हो, लीव्स की बेल्ट ले सकते हो, बारीक बारीक लीव्स की, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इंडियन डिज़ाइन जो मेरी लीव्स तक जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा ये लीव्स, ये सारी चीज़ें हमारी फिलअप हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको थोड़े ग्रिड्स ऐड करने लीव्स के, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों भी बोल्ड है तो उसके बीच में कुछ बारीक चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रिड्स लेंगे। ग्रिड्स लेने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फैन कंगूरे ले रही हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी सीधे ऊपर आना है। ऊपर की तरफ कैसा है मालूम है, आप इंडियन नहीं कि आप बैक टू बैक कंप्लीट करोगे, फ्लोरल में आपको बीच में साइड में ये सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ती है। अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिए ना, अब हम यहाँ पे लेंगे अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, मिडिल डायरेक्शन, साइड पार्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने बोल्ड लिए, यहाँ पे मैं हिबिस्कस ले लेती हूँ। देखिए हिबिस्कस का जो डायरेक्शन होगा मेरा राइट साइड होगा, नीचे का जो पेटल है मैं लेफ्ट साइड दे रही हूँ, मेन पेटल राइट साइड के डाउन साइड रहेगा। इस तरीके से आपको लेना है। ब्रॉड ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल फ्लावर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये लेने के बाद आपको देना है बॉर्डर लाइन। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हिबिस्कस हो चुका है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है बोल्ड लीव्स आप ले सकते हैं। फिर से आपको बोल्ड लीव्स लेना है, लेकिन सेम हम नहीं ले सकते, आपको चाहिए डिफरेंट। तो मैं क्या करती हूँ, सेम डायरेक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नहीं लेती, मैंने ये नहीं ध्यान दी थी। मैं यहाँ लेती हूँ बोल्ड फ्लावर, बट कैसे, ग्रीड्स वाला बोल्ड फ्लावर, अलग से सेपरेट आपको नहीं लेना है। ये हम ग्रीड्स में जो लेते हैं ना वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें, और डायरेक्शन हमारे लीव्स का अलग करते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ जाती हूँ, मुझे यहाँ पे लीव्स का बंच ही देना, बट यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, एकदम सेम डायरेक्शन पे। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये जो चीज़ है ना, यहाँ से मैं लेती हूँ कटिंग लीव्स इस तरीके से, जिसमें टीयर ड्रॉप वगैरह सारी चीज़ें आएगी, और यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेने से हमारा एक ग्रिप बैठ जाता है, एक सेक्शन आ जाता है नीचे की तरफ से। बॉर्डर लाइन देना है इस तरीके से। बॉर्डर लाइन देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन हो गया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें फिर से डिटेलिंग ऐड करनी है, थोड़ा बोल्ड डिटेलिंग, मतलब कि ग्रिड्स में दोनों चीज़ बोलती हूँ। इस तरीके से लेने से हमारा यहाँ का भी सेक्शन निकलता है कि आप बीच में लाइनिंग डॉट्स ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लाइनिंग डॉट क्या होता है, इसके ऊपर मैं कंगूरे लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि लाइनिंग डॉट क्या होता है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके कंटिन्यूशन में मैं लेती हूँ इंडियन फिलिंग। एक या दो बेल्ट हमारा आएगा यहाँ पे, पर अलग तरीके से, कि हमारा ऊपर का इंडियन उससे सिमिलर ना दिखे।
ये ट्रिक होती है कि आप चीज़ों को नोट करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रिक होती है आपको आपके डिज़ाइन को इजी करने के लिए। इस तरीके से आपको डबल कंगूरे लेना है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे इंडियन का सिर्फ एक ही बंच दी है, जिससे मैं ये स्पेस कवर करी हूँ। करेक्ट। ये करने के बाद अभी हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है, मतलब यहाँ यहाँ पे भी चीज़ें कवर नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे भी कवर कर लेती हूँ। कवर करने के बाद हम लोग पाम पे आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से। पाम पे थोड़ा बोल्ड ऐसे देना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, बैक टू बैक तो हम करते नहीं, आपको भी पता है, तो हम यहाँ पे 3 बंच यहाँ लेंगे। यहाँ या यहाँ आप ले सकते हैं, यहाँ पे कैसे एक जैसा लगेगा ऊपर और नीचे। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 बंच ले लेती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर की तरफ भी लिया है, उस टाइप में ही हमें लेना है रिटर्न। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करने का सोच रही थी, तो यहाँ पे मैंने ले ली फैन कंगूरे वाला फ्लावर। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसके ऊपर का कर्व। यहाँ पे देखिए हमारा जो फैन कंगूर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेटल लूँगी। अगर आपका छोटा हो गया तो आप 2 पेटल भी ले सकते हो, अगर आपका कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया तो आपको 3 पेटल लेना है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने कि 3 बंच बनाना है ना आपको, तो इसमें आपका 3 बंच कैसे बनेगा वो मैं आपको उसकी टेक्निक देती हूँ। आपको बस एक कर्व देखना है, कर्व में ही आपका 3 बंच नहीं है, तो यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ लीव्स उसी के कनेक्टेड। यहाँ से मैं लेती हूँ कर्व ऐसे, ये मैं लेती हूँ स्पाइरल, यहाँ हम लेंगे मेन पेटल, यहाँ हम लेंगे पेटल, ये आएगा ऊपर का बॉर्डर लाइन, यहाँ पे भी हम लेंगे पेटल। देखिए यहाँ पे एक बंच और दूसरा बंच इजीली हो गया। अब थर्ड बंच हमारा कैसे जाएगा, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि थर्ड बंच आपको कैसे लेना है। ये 2 लेने के बाद आपका जो थर्ड बंच है यहाँ बनेगा। आप यहाँ पे शेडेड भी ले सकते हो, आप बोल्ड भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर हम शेडेड लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल्ड इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे एक ही जैसा बोल्ड रखने से यहाँ शेडेड डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये वाला शेडेड फ्लोरल फ्लावर ऐड करते हैं, बीन्स वाला, जो खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से ये लेने से क्या होगा ना, हमें हमारे इंडेक्स फिंगर के नीचे बोल्ड फ्लावर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल है, पाम में ज़्यादा हमें ज़्यादा हैवी वर्क नहीं देना है। ये देने के बाद आपको क्या करना है, थंब के पास एक ऐसे ऐसे लाइन लेनी है, क्रॉस में स्लांट में लेनी है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ कंगूरे। यहाँ पे आप चेक्स, इंडियन डिजाइन जो भी लेना है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ और ही रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडियन डिजाइन आती है थोड़े चेक्स आते हैं तो ये ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे कटवर्क है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर के नीचे बोल्ड फ्लावर लेंगे। बोल्ड फ्लावर आपका जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। आप यहाँ पे कटिंग फ्लावर भी ले सकते हैं, जो कि मैंने अब तक ली नहीं हूँ, वो मैं हैवी ब्राइड्स में मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। एक बोल्ड लेने से हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लेने के बाद आपको आसपास में फिर से ग्रिड्स लेना है, सिर्फ ये वाले फ्लावर में, इसमें नहीं लेना है।
क्योंकि अगर हम ये वाले फ्लावर पे लेते वो वाले फ्लावर पे टच होके वो सिमिलर हो जाता है, फिर हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा। हमें वहाँ पे एक से दो चीज़ें फिल करनी है साथ में। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ग्रिड्स ले रहे हैं इस तरीके से, सिर्फ हमारे सिंगल फ्लावर के आसपास में ही ये सारी ग्रिड्स जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर के ऊपर बोल्ड ग्रिड्स ले रही हूँ क्योंकि हमारा सामने शेडेड है। तो ऐसे हमें जो है ना चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना होगा, तब आपकी डिज़ाइन जो है खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ। यहाँ पे हमें पूरा ये थंब कवर करना है अंदर से, स्पेस दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा गैप है। तो यहाँ पे बोल्ड लीव्स ले लेती हूँ जो कॉर्नर पे हम हमेशा हमारे पैच के आसपास में लेते ही है, इस तरीके से चेरी डॉट ऐड कर देते हैं इसमें। इस तरीके से लेंगे ना आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का कलर आएगा, लाइट और डार्क का। ठीक है, ये देने के बाद आपको इसके ऊपर बॉर्डर लाइन देना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी है, क्योंकि ये कोई पैच वर्क नहीं कि हम उसके ऊपर बॉर्डर लाइन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए जो कवर अप है, मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ फैन कंगूरे से। ये लेने के बाद आपके पास ये जो स्पेस रहा है ना, यहाँ पे आप पूरा इंडियन डिज़ाइन ले सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा चेक्स ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये कॉर्नर पे से मैं इंडियन डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ कि मैं पहले ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोशनी जो है कम आ रही है, क्योंकि इनका जो पाम बोन है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें अंदर की तरफ दिख रहा है। देखो मेरे पास सिर्फ डिफेक्टिव लोग ही बैठते हैं। मजाक कर रही हूँ, किसी की हड्डी उठी हुई होती तो किसी का कुछ। बस मैं थोड़ा मजाकिया हूँ तो थोड़ा मजाक कर रही हूँ, सो सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ ये सारे में इंडियन डिज़ाइन ही आएंगे। लो बहन, देखिए तो यहाँ पे हम लोग इंडियन डिज़ाइन ले लेते पूरा। जब आप इंडियन डिज़ाइन लेते हो ना तो आपको वो इंडियन डिज़ाइन फटाफट नहीं होती है। मतलब आप लोग सोचते हैं कि इंडियन डिज़ाइन ही डाल डाल के फटाफट कर लेते हैं मेहंदी आर्टिस्ट, तो ऐसा नहीं है। इंडियन डिज़ाइन में भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि इंडियन डिज़ाइन की फिनिशिंग में टाइम जाता है। वो इंडियन डिज़ाइन खूबसूरत दिखती है अपने दोहा डिज़ाइन में, अपने ब्राइडल वर्क में, ये सारी चीज़ों में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है। क्यों दिखती है कि वो इंडियन डिज़ाइन की जो फिनिशिंग होती है ना उसकी वजह से वो अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ से कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप का लेना पड़ेगा इंडियन डिज़ाइन, सिमिलर नहीं लेना है। सिमिलर लेने से हाईलाइट होगा कि आपने एकदम एक जैसी चीज़ों को ऐड किए उसमें, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप सेम डिज़ाइन मतलब सेम पैटर्न अलग अलग टाइप का करो, बहुत खूबसूरत दिख कर आएगा। ठीक है, ये पूरे साइड में हम लोग एक ही जैसी चीज़ें दे रहे हैं बट डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बोल्ड फ्लावर है, यहाँ पे हमारे ग्रिड्स हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ग्रिड्स के पास से थोड़ी डिटेलिंग ले लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग लेंगे एक कर्व या प्लेन लाइन, हम उनसे मतलब वो चीज़ों को
पैटर्न देने के लिए ना कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बहुत बारीक चीज़ें ऐड कर रही हूँ इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर तक। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा लाइन लेनी है। कर्व हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे डिज़ाइन में, सिंपल सी प्लेन लाइन देना है जैसे डिज़ाइन का कर्व गया है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी सिंपल आड़ी टेढ़ी नहीं होती है। कर्व बनाना मतलब जो हम कर्व बनाते हैं उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल्ड करते आप देखेंगे तो लीव्स वाला या गुम्बद वाला आधा शेप दिखता है, वैसा कर्व आपको शेप लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम चेक्स दे रहे हैं या कटवर्क दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक्स लेना पड़ेगा, मतलब ये वाले हिस्से में। ठीक है, यह वाले हिस्से में देने से पहले आपको क्या करना है कि आप पहले छोटी फिंगर पे ध्यान देंगे। छोटी फिंगर पे आप क्या सारी चीज़ें ले सकते हो, बोल्ड है तो आप कोई बारीक चीज़ ही ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐसी लाइन लेकर यहाँ पे मैं चेक्स दे देती हूँ। यहाँ पे मैं डबल लाइन जो 4 डॉट्स में आते हैं ना वो चेक्स लूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पे डबल लाइन ले तो रही हूँ लेकिन कम स्पेस में ले रही हूँ। मैं ज़्यादा मर्ज नहीं करूँगी चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन का जो सेक्शन है थोड़ा सा बड़ा ले लिया, तो ज़्यादा बारीक बारीक अच्छी चीज़ नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल्ड फ्लावर भी ज़्यादा ले लिए। तो बोल्ड फ्लावर के हिसाब से हमारा जो कॉम्बिनेशन, हमारी जो क्वांटिटी इक्वल रखनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा बारीक चीज़ें ऐड करनी है, वो है चेक्स। ठीक है, वो है चेक्स और वो है इंडियन डिज़ाइन। तो इंडियन डिज़ाइन और चेक्स के साथ में अगर हम कॉम्बिनेट करते हैं तो वो है बोल्ड फ्लावर। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेक्स ले लिए, हम यहाँ पे फिंगर्स कंप्लीट करते हैं। फिंगर्स में आते ही सामने वाला थक जाता है और वहाँ पे डफराने लग जाता है। डफराने मतलब कि मेस करने लग जाता है, गंदगी मचा देता है, क्योंकि वो थक जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हमारी जो फिंगर्स, हमारा जो पाम है, वहाँ पे तो थकना नहीं चाहिए, उल्टा और इंटरेस्ट से लगाना है, वो चीज़ें ज़्यादा शो करती है। करेक्ट, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, ये फिनिशिंग आपको अच्छी देनी। फिंगर्स में आते ही काफ़ी लोग बोलते हैं मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं आगे क्या लूँ, मुझे कुछ सजेस्ट करिए, है ना। कि फिंगर्स में आते ही ना मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता क्या डिज़ाइन लेना। हम डिज़ाइन अलग क्यों करेंगे, हम डिज़ाइन कैसे नहीं समझेंगे, जब हमने जो डिज़ाइन अब तक लगाया ऊपर से, उसमें से कुछ पार्ट्स लेके आपको लगाना है। ठीक है, उसी में से आपको पार्ट्स लेके लगाना है, क्योंकि आप इसमें अलग कोई चीज़ ले ही नहीं सकते। जो चीज़ ऑलरेडी हमने लिए है उसे कोई थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेलिंग और कुछ इंडियन डिज़ाइन के बेल्ट ले ली स्मॉल फिंगर पे। अब यहाँ आते ही मैं यहाँ पे कटवर्क भी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऑलरेडी कटवर्क में कहाँ ले रही हूँ, थंब पर ले रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, रिंग फिंगर पे कुछ अलग चीज़ है, जैसे कि चलो मैं बोल्ड लीव्स ले लेती हूँ, बोल्ड लीव्स का बंच बनाती हूँ इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वहाँ पे मैं स्पाइरल डाल दूंगी। इस तरीके से आपको करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे बंच लेना है आपको इसका, और जो स्पेस एक्स्ट्रा है आप वहाँ पे स्पाइरल या डिटेलिंग ले सकते हैं। मैं स्पाइरल इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे डिटेलिंग अच्छी लगती है, तो मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि डिटेलिंग जो है वो लीव्स के कॉम्बिनेशन में बारीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन ईजिली आ जाता है। अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है, यहाँ पे आप इंडियन डिज़ाइन ले सकते हो, लेकिन इंडियन डिज़ाइन फुल क्वांटिटी में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत क्वांटिटी ऊपर ले चुकी। तो मैं क्या करती हूँ, इंडियन डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, नीचे में कुछ और लेना चाहूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ सिंगल बेल्ट लाइक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं लीव्स लेती हूँ, जो लीव्स मैंने आप लोगों को लाइन डॉट के पास लेने बोली थी वो ये लीव्स है। वहाँ पे ऐसे बेल्ट लेने से आपका वो डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब ऊपर कम क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, इंडियन डिज़ाइन, राइट। तो वो लेने से आपका जो है क्वांटिटी इतनी दिखेगी नहीं इंडियन डिज़ाइन की। तो आज की हमारी डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए हर वीडियो पे मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कोई नया भी सुनता हो, है ना। तो आप भी बोर हो गए होंगे सुन सुन के, बट मैं फिर भी बोलूँगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आज की डिज़ाइन कैसी लगी हो कमेंट पे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इन सबको भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताइएगा। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लीव्स हो चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन डिज़ाइन ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहे तो कटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक ही फिंगर में इतनी सारी चीज़ें एक जैसी दिखे, तो यहाँ पे मैं कटवर्क सॉरी इंडियन डिज़ाइन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन ले लेते हैं हम।
थोड़ा डिफरेंट लुक पे इंडियन डिज़ाइन देंगे। इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको पता है बोल्ड फ्लावर है, तो हम यहाँ पे डिटेलिंग लेते हैं ग्रीड्स, मतलब ग्रीड्स कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे हम लोग। ऐसे बहुत खूबसूरत लगेगी जब ये कलर आएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से लिए। बिल्कुल भी हम लोगों ने वहाँ पे मेस नहीं की है कि वो कलर आने पे मेसी लगे, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हम लोग ने एक एक डिटेलिंग को स्पेस अच्छा दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने स्लांट टिप्स ली हूँ, तो मैं क्रिस क्रॉस करके ले रही हूँ। यहाँ पे मैं जो है गुंबद ले रही हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन देके कंगूरी ले रही हूँ। अभी हमारा रह गया थंब, तो थंब को भी हमें क्या करना है, कटवर्क लेना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ कटवर्क इतने हिस्से में। ठीक है। ये आप एंगेजमेंट ब्राइडल के लिए भी ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्लांट इस तरीके से आपको लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ गर्दन और लीफ से ही कटवर्क बना रही हूँ। अब इसे हम फिल करते हैं। ठीक है। फिलिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि आप उसकी फिनिशिंग दिखा सके कलर आने तक। आज की ब्राइड आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।